इंदौर के बीजेपी कार्यालय में दिल्ली हाई कमान ने अचानक महत्वपूर्ण बैठक बुला ली, जिसमें अधिकतर विधायकों को समझ में नहीं आया कि यह बैठक आखिरकार रात को क्यों बुलाएगी। देखिए, रात 9 बजे से 11:30 बजे तक यह बैठक चली बंदी, यानी ये बैठक हो गई है। 1.5 घंटे तक चली। इस बैठक में मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व सांसद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत इंदौर के पूरे 9 विधानसभा के विधायक, मालवा निमाड़ क्लस्टर के संगठन मंत्री और सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। अच्छा, इन लोगों ने सोचा कि अब तो कांग्रेस का प्रत्याशी भी बीजेपी में शामिल हो गया है, तो ये अचानक से बैठक क्यों बुला ली गई, ये सोचते रह गए। सूत्रों के मुताबिक अब हम जो बताने जा रहे हैं ये हमारे सोर्सेज हैं। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा इंदौर शहर में केंद्रीय संगठन को जो फीडबैक मिला। अच्छा, ये फीडबैक क्या था कि इंदौर शहर में वोटिंग वाले दिन नोटा अधिक संख्या में पड़ सकता है, कांग्रेस प्रचारित भी कर रही है। इस पर संगठन को नई रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब सोचिए, अगर कहीं पर 50,000 नोटा दब जाए या 1 लाख नोटा दब जाए तो ऑलरेडी ये तो मुसीबत हो जाएगी, फजीयत हो जाएगी। इसीलिए बड़ी बैठक बुलाई गई। और आगामी 13 तारीख को कैसे इंदौर जैसे स्वच्छता में नंबर 1 है, मतदान में भी कैसे हम नंबर 1 आ सकते हैं, इसको लेके सभी वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी। हम लोग अब नीचे उतर के कैसे 13 तारीख को अधिकतम मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सकता है, इसके लिए आज की बैठक को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए ये प्रयास है। और सब हमारे माननीय विधायक गण हैं, वरिष्ठ जन हैं, उनसे चर्चा हुई है, तो निश्चित रूप से मतदान बढ़ाएंगे और इंदौर की सीट अच्छे प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। इंदौर में बीजेपी की बैठक के बाद 8 बार की इंदौर से सांसद रही और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विधायक रमेश मेंदोला की जमकर क्लास लगाई, वहीं पर क्लास लगा दी। उनके साथ उस वक्त कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और शहर के अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी मौजूद रहे। ताई के हाव भाव से साफ जाहिर हुआ कि वो अक्षय कांति बम को बीजेपी में लाने से नाराज हैं। लेकिन बैठक के बाद जब मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया, तो उन्हें क्या देखने और सुनने को मिला, हमने कहा कम से कम वो आप भी देखिए और सुनिए। इंदौर शहर में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रत्याशी, लोकसभा का प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हुआ था, उसको लेकर 8 बार की सांसद और पूर्व लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इस वक्त बीजेपी की एक जो बड़ी बैठक आयोजित हुई, उसके बाद में आप देखेंगे कि चर्चाओं का दौर जारी है। फिलहाल विधानसभा 2 से विधायक रमेश मेंदोला, उनके साथ में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और शहर बीजेपी अध्यक्ष जो है गौरव रणदीवे, वो बैठे हुए हैं। उनके साथ में ये चर्चा हो रही है वो, और इन चर्चाओं का जो दौर है उसमें महत्वपूर्ण यही है कि क्यों आखिर अक्षय कांति बम को लाया गया। अब और बैठक में आप देख रहे हैं साफ तौर पर कि इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जब हम इस सीट को जीत रहे थे तो क्यों हम कांग्रेस के कैंडिडेट को बीजेपी में लेकर आए। और यही चर्चाएं जो हैं वो सामने आप देख रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठे हैं, उनके पड़ोस में, उनके ठीक पास में लगे हुए जो हैं वो शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे हैं और उनके ठीक सामने रमेश मेंदोला उनके सामने अगर बैठे हैं तो यह मान लिया जाए कि यह जो बात है, यह जो डिस्कशन है, ये ठीक उसी के ऊपर है। सुमित्रा महाजन ने इस बात की खास तौर पर आपत्ति जताई थी कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट सामने था तो उसे बीजेपी में शामिल करने की कतई आवश्यकता नहीं थी, इस चुनाव को इस तरीके से लड़ने की कतई आवश्यकता नहीं थी। सभी बड़े नेताओं के सामने ताई जो है अपनी वो नाराजगी जाहिर कर रही है और आपको सीधी तस्वीर में हम बता रहे हैं कि वो सीधे विधानसभा 2 के जो विधायक हैं रमेश मेंदोला, वो साफ तौर पर आप देखेंगे। और एक बार हम आपको और जूम करके सुनाने की कोशिश करते हैं, अगर उनकी बातें रिकॉर्ड हो पाती हैं तो आप देखेंगे कि जी। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ताई है वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर जो है सीधे विधायक क्षेत्र क्रमांक 2 के जो विधायक रमेश मेंदोला, उनको साफ तौर पर कहा है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। और यही बात वो उन विधायकों के सामने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शहर अध्यक्ष के सामने दोहरा रही हैं कि इंदौर की ऐसी प्रवृत्ति नहीं थी और इंदौर की प्रकृति में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। कैमरा पर्सन संतोष जटपन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर।
अच्छा, इस बैठक के बाद जब पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन से इस विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने ये कहा कि वो तो मजाक मस्ती कर रही थी। अब वो सब जानते हैं कि आप मजाक मस्ती करेंगे नहीं, आप बहुत ही सीरियस नेता हैं, लेकिन उनका कहना था बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे इंदौर में प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोटों से जीते। ये उन्होंने ऑफिशियली कहा है, सुनिए जरा। हंसी मजाक चल रही थी, चलती है। ठीक है। हाँ, वोट कैसे बढ़े इसके लिए बैठक में। वोट कैसे बढ़े? हाँ, पहले नंबर पे आना है ना। जी जी जी। हाँ, पहले 5वें पे थे, अब पहले पे आएंगे। तो इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए इंदौर से हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निहारिका, सबसे पहले तो दर्शकों का इंटरेस्ट यही है कि ये जो आनन फानन में बैठक बुलाई गई, जो 1.5 घंटे तक बैठक चली, इसका निष्कर्ष क्या निकल कर सामने आया है? देखिए, आपको बता दूं राहुल, जैसे कि आप खुद भी यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि अगर जब कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी जो है उसे भाजपा में शामिल कर लिया गया तो आखिर क्या वजह रही थी कि इस तरह से दिल्ली हाईकमान ने अचानक बैठक बुला ली। तो अचानक बैठक बुलाने का जो कारण है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब से अक्षय कांति बम इंदौर की लोकसभा सीट अपनी छोड़कर, कांग्रेस की लोकसभा सीट छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, तब से लगातार कांग्रेस एक ही अभियान चला रही है और वो अभियान कोई और नहीं बल्कि नोटा अभियान है। ऐसे में अगर ज्यादा वोट जो है वो अगर नोटा को पड़ जाते हैं या फिर कई ऐसी मात्रा में, ऐसी संख्या में वोट नोटा को पड़ते हुए दिखते हैं तो वो भाजपा के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। तो ऐसे में नोटा को वोट ना मिलकर भाजपा को वोट मिले, इसकी जो कोशिश है वो अब भाजपा ने करनी शुरू कर दी है और इसी के चलते कल दिल्ली हाईकमान ने भी ये जो बैठक है वो बुलाई थी। आप खुद देख सकते हैं कि अब ये बात सिर्फ इंदौर या मालवा निमाड़ या मध्य प्रदेश में नहीं रही, बल्कि दिल्ली तक ये बात जो है, यहाँ की अफवाह जो है, यहाँ की जितनी भी परेशानियां है वो पहुंच चुकी है। यही कारण रहा कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहां तक ये बात जो है वो गई और उसके बाद पूरी तरह से इसका निष्कर्ष निकल कर आया कि कैसे भाजपा ज्यादा से ज्यादा वोट बढ़ाए। क्योंकि जैसे कि सुमित्रा ताई खुद भी बता रही थी कि पांचवी नंबर पर रहा था इंदौर, लेकिन अब शुरुआत से ही इंदौर जो है वो पहले नंबर पर रहने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी परेशानी उन लोगों की यही खड़ी हो गई है कि अक्षय कांति बम अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। जब से कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं बचा है, क्योंकि मोती सिंह पटेल भी अपनी लगातार जो सुनवाई है उसमें अपनी जो हार है उसी का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास जब कोई प्रत्याशी नहीं है तो उसके चलते अब उनके पास केवल एक ही जो एजेंडा है वो यही रह गया है कि नोटा को वोट दिलाए। ऐसे में हम लोग लगातार खबरें आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंदौर में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस कर रही है और इस तरह से हमारे जो सांसद प्रत्याशी है भाजपा के, यानी कि शंकर लालवानी, उन्होंने भी नाराजगी जताई थी क्योंकि लोग जो है अब वो उन्हें ना वोट देकर नोटा को वोट देना प्रेफर करेंगे। कई आपको एक गंभीर बात बताना चाहूंगी कि कई भाजपा प्रत्याशियों ने आईबीसी के माइक पर यह भी कहा था, कई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी आईबीसी के माइक पर यह कहा था कि इस बार भाजपा के लिए मुसीबतें जो है वो बढ़ चुकी है। और इसी का एक उदाहरण जो है वो ताई ने खुद बताया कि किस तरह से उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की थी कि इस बार जब कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, भाजपा का प्रत्याशी ही है केवल मैदान में, तो ऐसे में अब भाजपा के लिए समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं 3 या 4 लाख वोट कांग्रेस को पड़ते लेकिन भाजपा को 8 से 10 के बीच में पड़ते तो वो भी भाजपा की अच्छी जीत कहलाती। लेकिन अब अगर वो 3 से 4 लाख के वोट जो है अगर वो नोटा को पड़ेंगे और भाजपा को ना पड़ते हुए वो सिर्फ और सिर्फ नोटा में नजर आएंगे तो ये भाजपा के लिए एक कड़ी मुसीबत जो है वो बिल्कुल निहारिका, यानी ये सबसे बड़ी समस्या है कि अगर लाखों में नोटा को वोट पड़ता है तो आप कितनी भी बड़ी जीत दर्ज कर लें, ये धब्बा तो लग ही जाएगा कि नोटा को लाखों में वोट पड़ गया। और इसीलिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई दिल्ली हाईकमान की तरफ से। बहुत शुक्रिया निहारिका शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।